हर घर हसीन होता है अगर वो घर अपना होता है। किराए के घर में रहते हैं तो अभी तक क्यों फंसे हैं? आपका अपना घर हो सकता है। आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो जानिए। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपको आपका अपना घर मिलेगा। आप अपने घर के मालिक बनेंगे। साथ ही आपको प्रॉपर्टी बढ़ाने के उपाय भी बताऊंगी। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, लाभ होगा, और आपको घर को कैसे आपको सजाना है ये भी बताऊंगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपके घर में लड़की की शादी में देर हो रही है? ऐसे में एक चांदी की चेन में चांदी की ठोस गोली पिरोकर किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद से जो पहला मंडे आता है या सेकंड मंडे आता है, उसमें पहन लीजिए। गंगा जल या कच्चे दूध से नहलाकर उसे धूप अगरबत्ती दिखाएं और शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा और माता पार्वती के चरणों में अर्पित करने के बाद कुंवारी लड़की के गले में पहना दें। इसके बाद गरीबों को भोजन कराएं, समस्या दूर हो जाएगी। आप किराए के घर में रहते हैं, बोर हो गए हैं, तो चलिए कुछ उपाय कीजिए। अपना घर बनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है? आपको क्या उपाय करने हैं वो जानिए। मंगलवार के दिन सफ़ेद गाय और बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाएं। घोड़े को चने की गीली जो भिगोई हुई दाल होती है वो खिलाएं, और कौवे को दूध में भीगी रोटी डालें। तोतों को 7 तरीके की धान यानी कि अनाज डालें। घर के पूजा स्थल में एक मिट्टी का छोटा सा घर लाकर रखें, और रविवार को उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब दीपक जल जाए और उसमें सब बुझ जाए तो फिर उसमें कपूर जलाएं। ये जो मिट्टी का घर है जहाँ पर हमने दिया जलाया है, इस मिट्टी के घर को आपको अपने हाथों से सजाना होगा। आपको हर शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना है, वो भी नियम से। जब भी संडे आए तो गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। मैं आपको एक और मंत्र बता रही हूँ। रोज़ सुबह नहाने के बाद आपको इस मंत्र का 51 टाइम्स जाप करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रज वज्रापुषी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को नियमित करने से आपका अपना घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। एक और उपाय बता रही हूँ, लेकिन इसे नवरात्र की अष्टमी पर कीजिएगा। जब भी अगले वर्ष नवरात्र अप्रैल में आएंगी, आपको ये उपाय करना है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को सुबह जल्दी उठ जाएं। अपने घर के आसपास के कुएं का जल या बोरिंग का जल कहीं से भी, या गंगा जल जो भी आपको इजीली मिल जाए, इस जल को अपने हाथ में लें और जल से अपने ऊपर छींटे मारें। इसके बाद पूजा घर में जाइए। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर दें। अपना मुख ईस्ट डायरेक्शन की ओर, अपना चेहरा ईस्ट की ओर रखें और माँ दुर्गा के सामने 5 ग्राम के सिक्के रखें, चांदी के। इसके बाद सिक्के पर रौली से टीका कीजिए, लाल चंदन का फूल चढ़ाइए, और इसके बाद माँ के सामने आपको प्रार्थना करनी है। अपने नए घर को बनवाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। जब माँ की मूर्ति के सामने सब सिक्के उठा लें और इन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसे अपनी अलमारी में रखें, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखें। आपको जल्दी ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। कौन से हैं वो जान लीजिए। एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम लें, 6 लौंग लें, 9 बिंदियाँ लें, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी लें और 6 कौड़ियाँ लें। इन सभी को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। इसके बाद मन में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बोलें। इस कपड़े को सभी चीज़ों को ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई जगह पसंद आ जाए, लेकिन जगह खरीदने के लिए लोन नहीं मिल रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक उपाय करना है। अगर लोन नहीं मिल रहा है, अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लें। इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डाल दें। हांडी को अपने सामने रखें। सामने बैठकर दुर्गा निवारण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और इसे ज़मीन में दबा दें। इस उपाय को करने से भी दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको जल्दी ही अपनी मनचाही जगह पर घर बनाने का मौका मिल जाएगा। रोज़ सुबह नहाकर गणेश जी को एक लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी की समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करें। 5 मंगलवार तक लगातार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुड़ अर्पित करें। श्री गणेश जी की कृपा से जल्दी ही आपका अपना घर होगा। नीम की लकड़ी के एक छोटा सा घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदिर में लेकर जाकर दान कर दें।
इससे आपको अपना घर मिलने के रास्ते खुलेंगे। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर लड़के की शादी में देर हो रही है तो क्या करें? एक मिट्टी का कुल्हड़ लें, उसे मशरूम से भरकर ढक्कन लगा दें, किसी पूजा स्थल पर उसे दान कर दें। लड़के को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके रसोई घर में बैठ के भोजन कराना चाहिए। जल्दी ही रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास एक घर है तो 2 घर हो जाएंगे, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी। आपको क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं, वो जानिए। बुधवार के दिन मिट्टी से बनी एक नई हांडी खरीद कर लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि हांडी कहीं से टूटी फूटी ना हो। हांडी में 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल डालें, दूसरी हांडी में 1.25 किलो मक्का मेज भर लें। अब दोनों हांडी घर के 2 कोनों में दबा दें। शुक्रवार के दिन उस स्थान पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजन करें और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं में बांट दें। कुछ ही दिनों में गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अब आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले स्नान से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मंत्र को आप अच्छे से करें। पहले फूल चढ़ाएं, माखन का भोग लगाएं, उनको मंत्र का जाप करें, धूप दीप से आरती करें। इस मंत्र के जाप से श्री कृष्ण की पूजा और खूब सुख संपत्ति का आपको वरदान मिलता है। मंत्र क्या है ये जानिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। प्रॉपर्टी के लिए एक लोहे के बर्तन में जल रखें। इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी घी, दूध, इस सब में मिला दें, इसी बर्तन में मिला दें। इसके बाद इस जल को रोज़ाना पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। रोज़ाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके घर पर हमेशा लक्ष्मी माता का वास होगा और आपके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। कच्ची धानी का भी एक उपाय कर सकते हैं। इसके तेल से एक उपाय कीजिए। एक मिट्टी के दिए में बाती डालकर जोत जलाएं, इसमें लौंग डाल लें। अब इस जोत से हनुमान जी की आरती करें। इस तरह हनुमान जी की आरती करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपके धन प्राप्ति के साधन भी बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। तो इस परेशानी से मुक्त होने के लिए गुरुवार को उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर गुलाल से रंगोली बना लें या गुलाल से अपने घर के मेन दरवाजे पर छिड़काव करें। इसके बाद 2 मुख वाला दीपक लें, उसे जलाकर घर के मेन एंट्री पर रख दें। जब जोत पूरी हो जाए तो इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद 4 मुट्ठी काला तिल लें, उसे अपने घर के हर सदस्य के सिर पर वार लें। काले तिल को घर में सभी सदस्यों के सिर पर वारने से बाद में इस तेल को घर में उत्तरी दिशा में फेंक दें। आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और आपके घर में खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इस खर्चे को कम करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अपने घर में एक सोने का सिक्का रखें। कुछ और उपाय जानिए जिन्हें करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। रोजाना डॉग को दूध पिलाएं और अपने घर के हर कमरे में एक मोर पंख रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत होती है, आपके घर धन की कभी कमी नहीं होती। अब आप एक नर केले का पौधा लेकर एक मादा केले का पौधा, ये हाइट से डिफरेंस होता है, दोनों पौधों को मंदिर में लगा दें। केले के पौधे को लगाने से आपको पैसों से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने एक दीपक रखकर उसमें 9 बातियां डालकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक को जलाने से आपके हालात मजबूत होंगे। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए एक सफ़ेद रंग का झंडा लें, उसे शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पीपल के वृक्ष पर लगा दें। इस झंडे को लगाने के बाद आपके कारोबार के लिए सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए कुछ सोने के सिक्के लें, थोड़े से चांदी के सिक्के लें। इन दोनों सिक्कों को लाल कपड़े में बांध लें। कपड़े में बांधने के बाद एक गहरा बर्तन लें और उसमें इस कपड़े को डाल दें। अब इस बर्तन को गेहूं और चावल से भर दें। इस उपाय को करने से संपत्ति बढ़ने लगती है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको गलत तरीके से प्रॉपर्टी नहीं बढ़ानी है। भगवान भी इसे अच्छा नहीं मानते। कोई भी गैर कानूनी काम कभी नहीं करना है और ब्लैक मनी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। इस अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए, भगवान आपको वो सब देंगे जो आपकी ज़रूरत पूरा करेगी। चलिए देर नहीं करते हैं, जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या संतान को पढ़ाई और करियर में ऊंचाई दिलाना चाहते हैं?
तो बच्चे के पास हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। इससे ऊंची एजुकेशन, करियर में प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। लाल कपड़े का बटुआ लें, उसमें सौंफ भरकर वेंसडे को तकिए के नीचे रख दें। संडे के दिन सफ़ेद या लाल धागे में तांबे का सिक्का गले में पहना दें और साथ साथ सूर्यास्त के बाद दूध से बनी किसी भी लिक्विड चीज से परहेज करें। जब भी घर की बात होती है तो गृह प्रवेश की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे कई दर्शक गृह प्रवेश का सही तरीका पूछते हैं, तो चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूं। आज जानिए आपके घर में शुभ कदम कैसे पड़ेंगे। पहला कौन सा होता है? अपूर्व गृह प्रवेश, यानी कि जब पहली बार बनाए गए घर में, नए घर में आप प्रवेश करते हैं, तो ये अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा, सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से कोई अपने परिवार से कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है और फिर लौट कर जब पुराने घर में आता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तीसरा, द्वंद्व गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी इमरजेंसी चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद दोबारा घर में प्रवेश किया जाता है, तो द्वंद्व गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश कितनी तरह के होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा विधि अभी आपको बतानी बाकी है। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय को तय किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, पौष महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश गलत माना जाता है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती हैं। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा की सामग्री भी नोट कर लीजिए। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल और दूध के सामान जरूर होना चाहिए। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी नए घर में प्रवेश करनी चाहिए। घर को वंदनबार, रंगोली, फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और उनकी पत्नी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ नए घर में लेकर जाकर प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। भगवान के भजन गाते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर और स्त्री पहले बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजा कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिठाई बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन में सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जरूरतमंदों को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन कराएं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं झटपट आज का चौथा महा उपाय। क्या बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है? शुक्ल पक्ष के बुधवार को दुकान या फैक्ट्री पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। उस पर गणेश शंख को शुद्ध करके रौली कुमकुम से तिलक करके कपड़े पर स्थापित करें। शंख में गाय का दूध और जल भरें। भरे हुए जल और दूध को आधे आधे भाग में आचमन करें। आधे भाग को व्यापार स्थल पर छिड़क दें और लड्डू का भोग लगाएं। कहा जाता है कि बंद हो चुके कारखाने तक इस उपाय से चलने लगते हैं। गणेश शंख जो आपने यूज किया उसके बारे में कहा जाता है कि ये शंख जहां भी स्थापित होता है वहां कोई संकट नहीं आता। वक्त हो गया है आज की खास एस्ट्रो टिप का। क्या है आपके नए घर के लिए एस्ट्रो टिप? जानिए।
अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो अपने किराए के घर में या अगर और प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू है, अपने घर के वेस्ट को दुरुस्त रखिए। अपने घर की वेस्ट की दीवार पर आपको 19 चांदी के स्वास्तिक दीवार पे चिपका देने चाहिए। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल घर के पोस्टर से, अदरवाइज ऐसे किसी फर्नीचर के पीछे भी लगा सकते हैं। ये कर देखिए, आपके घर का वेस्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जल्दी और उतने ही अच्छे से आपको प्रॉपर्टी के गेन्स होंगे। फेसबुक पर रवीना गहलोत ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। रवीना जो है अपनी स्टडीज को लेकर काफी टेंशन में है। वो मैथ्स में वीक हैं और इसके उपाय जानना चाहती हैं जिससे वो मैथ्स में अच्छे से बेटर हो जाए। मैथमेटिक्स जो है वो प्लैनेट मर्करी के अंडर आता है, यानी कि आपका बुध कमजोर है तभी आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं। इसके लिए सुबह उठते ही 3 तुलसी की पत्तियां आपको खानी हैं, और अगर आपकी सिस्टर है तो उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए। अदरवाइज अपनी मासी को भी कभी कभी कॉल कर सकते हैं। जब भी मैथ्स की पढ़ाई करनी है नॉर्थ फेसिंग ही करनी है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से कल को सुधारने के लिए, जानिए। मेष राशि के लोग कल सूर्य देव को मिश्री वाला जल चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग बेकार की सोच से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। मिथुन राशि वाले लोग बड़े भाई बहन की बात मानिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। कर्क राशि वाले लोग मंदिर आप जरूर जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठ कर ना खाना खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 58%। कन्या राशि के लोग आप लोग विष्णु जी की पूजा करें कल के दिन। लक साथ दे रहा है आपका 50%। तुला राशि के लोग बच्चों को कोई भी मिठाई खिलाएं, गरीब बच्चों को। हाँ, किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग अपने पेरेंट्स की सेवा करें, अगर दूर रहते हैं तो कल फोन करके आशीर्वाद दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। धनु राशि के लोग अपने पितरों को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 63%। मकर राशि के लोग काम में घर वालों की मदद आप जरूर लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 48%। मीन राशि के लोग आप लोग गुलाब जल से कल के दिन अपना चेहरा साफ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 56%। आइए जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता? बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता, खेलकूद में ज़्यादा लगता है, तो उनको पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए बहुत सरल उपाय है। पढ़ाई के कमरे में माँ सरस्वती की एक तस्वीर लगाएं। पढ़ने बैठने से पहले उस तस्वीर के सामने गुलाब की 3 अगरबत्तियां जलाकर घुमाएं और माँ से बच्चे का मन पढ़ाई में लगे इसकी प्रार्थना करें। उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। कल मंगलवार है, इसीलिए कल करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की बात। पंचमुखी हनुमान का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है वो जानेंगे और बहुत से उपाय भी होंगे। अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। बाय बाय।